आज की कहानी है लेस्बियन रूम पार्टनर। मैं बिहार से बनारस बीएचयू में ग्रेजुएशन करने के लिए आई थी। उस समय अपने उम्र में हमने बहुत तजुर्बे पाए, जिसमें मेरी समझदारी का दायरा भी बढ़ाया। साथ में एक सोशल वर्कर संस्था से मैं जुड़ी हुई थी। आइए सुनाते हैं गोल्डन पीरियड की कहानी, जिसने हमारी जिंदगी ही बदल दी। पीजी की वो मेरी पहली रात थी। देर शाम पहुंची, इसलिए रात भर के लिए 2 लड़कियों के कमरे में मुझे डाल दिया गया था। मैं पहले से ही साथ में रह रही थी। डिनर तक चुप रही। कमरे में उनके साथ ही मैं लौटी। सोने का अरेंजमेंट करते हुए वे मेरे बारे में पूछने लगे। एक के भीतर तो जैसे अभिभावक ही जाग गया हो। हॉस्टल के बारे में बताने लगे। बाथरूम से लेकर डाइनिंग तक का स्ट्रक्चर बता डाला। फिर वे दोनों अपने बातचीत में अंतरंग होने लगी। उनमें से एक बोल पड़ी, अरे हाँ, इसे उसके बारे में बता दें, वरना बेचारी फंस जाएगी। बाहर की दुनिया की बातें सुनकर मेरा संस्कारी मन कांपने लगा। मैं रुआसी सी हो गई। एक ने ढांढस दिया, कुछ नहीं होगा, तू मना कर देना। अगली सुबह ही कमरा अलॉट होने वाला था। मुझे वार्डन से कहना था कि उस खास लड़की के साथ मुझे कमरा बिल्कुल भी न दे। मेरा मन तो लड़के लड़कियों के एक दूसरे को पसंद करने का भी महापाप मानता था। समझ नहीं पा रही थी कैसे किसी लड़की को लड़कियां ही अच्छी लग सकती हैं। सुबह नींद खुली। रूम में कई और चेहरे थे, उत्सुकता से मुझे देख रहे थे। मैं मुंह फेरकर आंखें बंद करने को ही थी, तभी आवाज आई, उठ जाओ वरना नाश्ता नहीं मिलेगा। डाइनिंग हॉल में जाकर लगा, कपड़ों के आधार पर लड़कियों का ग्रुप बना हुआ है। जींस वाली लड़कियां अलग, लंबे स्कर्ट वाली लड़कियां अलग, सलवार कुर्ते वाली अलग। मैं तीसरे ग्रुप में आती थी। तीनों ग्रुप से अलग एक और चेहरा था, जो हरेक के पास जा रहा था। छोटे कटे बाल और जींस में वो चेहरा अलग ही कशिश रखता था। किसी ने फुसफुसाया, यही है वो जिसके साथ तुम्हें रहने को मना करना है। वार्डन ने बुलाया। पता चला काफी सारे कमरे खाली हैं। अपनी पसंद मैं जता सकती हूँ। इससे पहले कि वह मुझ पर कोई कमरा थोपती, मैंने चट से कहा कि मैं उसी लड़की के साथ रहना चाहूंगी। वार्डन ने मेरा मुंह देख रही थी। साथ में कुछ और लड़कियां भी थी। वार्डन ने पूछा, मैं उसे कैसे जानती हूँ? मैंने कहा कि डाइनिंग में मुलाकात हुई थी। उससे छोटी सी मुलाकात हुई थी। वो सबसे आखिरी में सलवार कमीज वाले ग्रुप की डाइनिंग पर आई थी। उसे बुलाया गया। मैं मिली। उसने भी साथ रहने को हाँ कर दी। वे सब मुझे शक भरी नजरों से मुझे देखती रही। चेहरे से तो साफ था कि दिखती तो इतनी सीधी साधी है, लेकिन लगता है ये भी उसी की तरह है। हम कमरे में पहुंचे और उसने धड़ाम से दरवाजा लगा दिया। मेरा दिल गले तक आ गया, लेकिन कुछ था जो साहस दे रहा था। साहस उसके साथ रहते हुए उसे बदल देने का। मेरा सोशल वर्क के इरादे से उसके साथ रहना चुना था। संस्कार मुझे उकसा रहे थे कि मैं उसे भी अपनी तरह नॉर्मल लड़की बना दूं, जो लड़कों से, केवल लड़कों से प्यार करे। वो तसल्ली से बिस्तर पे बैठ गई और देख रही थी। मैं कोने में बैठी अपने सामान को उसने कहा, सामान खोलकर जमा दो, अगर तुम मेरे साथ रहना चाहती हो तो। मदद करते हुए उसका हाथ बीच बीच में मुझे छू जाता तो मैं हिल के रह जाती। दिन के उजाले में ये हाल था तो रात में क्या होगा? मैं सोचती। बंद कमरे में
एक लड़की के साथ अकेला होने पर शायद ऐसी लड़कियां शेर चीते के रूप में बदल जाती हैं। कल्पना के घोड़े छुट्टे थे जो दौड़ रहे थे, लेकिन मेरा संस्कार वाला मन लगाम कस रहा था। अगली सुबह हम साथ घूमे। मैं कल से उसकी क्लासमेट होने जा रही थी। यूनिवर्सिटी की बातें भी बताई। रात में दरवाजा बंद होने से पहली रात वाले रूममेट्स ने आकर कहा, अभी भी तुम्हारे पास वक्त है, तुम हमारे साथ सोना चाहती हो तो आ सकती हो। लेकिन मैंने उसे मना कर दिया। मैं उसके साथ सोई। मैं डरी हुई थी, लेकिन नींद डर पे हावी पड़ी। रात आराम से बीत गई। दूसरे दिन हम साथ ही क्लास गए। उसे सब जानते थे। अंबिकापुर जैसे छोटे से शहर से होने के बावजूद वो भी बहुत कुछ जानती थी। 25 बच्चों के क्लास में 20 लड़के और 5 लड़कियां थी, और वो सबको लीड करती थी। मैं एक लीडर की रूममेट थी, लेकिन अभी सुधार कार्य शुरू नहीं हो पाया था, क्योंकि बिगड़ा होने के लक्षण उसमें अभी मुझे दिखाई देने बाकी थे। रात में साथ मिलकर पढ़ते हुए वो मेरा हाथ पकड़ी मेरी पीठ पर अजीब तरह से हाथ फेरती रही। फिर एक दिन बातों ही बातों में उसने मुझे किस कर लिया होठों पर। मैं अवाक रह गई। मेरे मुंह से चू तक न निकला। मेरा चेहरा इतना सपाट रहा कि उसके बाद उसने न कुछ कहा और न ही कुछ किया। दूसरी रात हम फिर पढ़ने बैठे। अब कि उसने भी पूछा, तुम ठीक हो ना? मैं रो पड़ने वाली थी, लेकिन फिर से समाज सेवा का कीड़ा जाग उठा। बिना भूमिका उसे बताया सारी लड़कियां उसके बारे में क्या कहती हैं। उसने शांति से सुना और उल्टे मुझसे पूछा कि मैंने उसके साथ रहना क्यों चुना। सुधार शब्द मेरे हलक में ही अटका हुआ था, बाहर नहीं आ सका। अच्छा ही रहा। मेरी चुप्पी के बाद उसने अपनी बात कही। तो क्या हुआ जो उसे लड़कियां पसंद थी, लड़के नहीं। आसान होता है अपोजिट सेक्स को अप्रोच करना, लेकिन मुश्किल होता है ये कहना कि हाँ मैं समलिंगी हूँ, हाँ मैं लेस्बियन हूँ। उसकी पसंद और राय साफ थी। उसे खुद की तरह नॉर्मल बनाने का मेरा सपना अब मुझे बचकाना लग रहा था। मैं उसे सुधारने के लिए उसकी रूममेट बनी थी, मगर उसके आकर्षण व्यक्तित्व के सामने मैं खुद ही पिघलती चली गई। उसे तो मर्दों से प्यार में फेगे नहीं मारी, मगर मैं उससे जिस्मानी प्यार करने लगी। गाइस, इस कहानी से हमें यही प्रेरणा मिलती है कि अच्छे लोगों के सोहबत में रहें। उनके गुण हमारे में आए या न आए, मगर हम गलत नहीं होंगे। हमें बुरी संगत नहीं मिलेगी, मगर बुरे लोगों की सोहबत में रहकर हमारे में लाख अच्छाइयाँ हों, मगर बुरे बनने की पूरी संभावना होती है। जैसे कि मैं उसकी सोहबत में आकर बन गई, जबकि मेरी कल्पना थी कि मैं उसे सुधार दूंगी। गाइस, यदि कहानियां मेरी पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, साथ में कमेंट्स करना बिल्कुल भी ना भूलें। आपकी कमेंट हमें प्रेरणा देती हैं। धन्यवाद।